EPS 95 पेन्शनधारकाच्या निर्णायक लढ्याची आता नवी दिशा ठरणार आहे. पेन्शनवाढीसाठी गेल्या 10 वर्षांपासून सातत्याने आंदोलन करूनही केवळ आश्वासनावर समाधान मानावे लागलेल्या पेन्शनधारकांनी आता अधिक आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नांदेड शहरातील विजयनगर हनुमान मंदिर मंगल कार्यालय, गणेशनगर येथील EPS 95 पेन्शनधारकाच्या महत्त्वपूर्ण मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याला राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक राऊत कमांडर अध्यक्षस्थानी, तर राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्रसिंह राजावत हेही उपस्थित राहून पुढील निर्णायक आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली. पेन्शनधारकांसाठी पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि कामगार मंत्र्यांसोबत अनेक बैठका झाल्या, विविध आंदोलनही करण्यात आली, मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप संघटनेने केला. यामुळे 1 जुलै रोजी पश्चिम बंगालमधील हावडा येथे झालेल्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत काही कठोर निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार देशभरातील खासदारांना संसदेत पेन्शनधारकांचा प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी निवेदन दिले जाणार आहे. तर 5 ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे विराट धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून त्यानंतर देशभरातील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयासमोर जेल भरो आणि टाळाबंदी आंदोलन छेडण्याची घोषणा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने पेन्शनधारकांनी उपस्थित राहण्याचं आवाहन प्रांताध्यक्ष सना आंबेकर, BR बनसोडे, दिगंबर पावडे यांनी केले आहे. आंदोलन छेड़ रखा है सर। ये पहली बात तो EPS 95 या EPS 2026 अभी बोल रहे हैं। ये स्कीम में जो कामगार है, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के जो कामगार है पूरे हिंदुस्तान के, उनकी ये स्कीम थी। उनको उन्होंने हर महीने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं, और ऐसी स्थिति में जब उनसे पूरा पैसा ले लिया 30-35 साल हर महीने, और उनको पेंशन मिलती है 1000 रुपये, ऐसे सरकार बोलती है, लेकिन 36,60,000 लोगों को 1000 से भी कम पेंशन है। इतनी कम पेंशन में कैसे गुजारा हो सकता है 60 साल के बाद की उम्र के लोगों का, उनकी पत्नी के साथ। मेडिकल फैसिलिटी नहीं, केवल उनको 500-700 रुपये पेंशन मिलती है, इसलिए बाकी कोई सरकारी योजना में वो नहीं बैठते। जैसे वृद्धापकाल पेंशन है, राशन है, ये सारी चीज़ों से वो वंचित रहते हैं। इसलिए पूरा भारत ने ये संघर्ष खड़ा किया है सभी राज्यों में, और इसी के चलते आज नांदेड़ में बहुत बड़ी सभा हुई। उस सभा में पूरे नांदेड़ ज़िले के और आसपास के ज़िले के भी लोग थे, और यहाँ पर ये प्रण किया गया कि हमारी मांगों के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारी मांगे हैं 7,500 और महंगाई भत्ता सरकार को हमें देना चाहिए, क्योंकि उतना पैसा हमारा सरकार के पास जमा है। सर अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ पति पत्नी के लिए 58 साल की उम्र से हमें मिलनी चाहिए। हायर पेंशन के मामले में जो कोर्ट के आदेश है उसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए, उसमें ब्यूरोक्रेटिक अड़ंगे नहीं डालने चाहिए। और जो लोग इसके सभासद नहीं बने इस योजना को कि, लेकिन जो कार्यरत कर्मचारी थे कभी, अभी रिटायर्ड है, वैसे नहीं भरे हैं, उनको 5,000 का मानधन देना चाहिए। ये 4 मांगे लेके हम ये आंदोलन कर रहे हैं। सर अगर ये मांगे अगर सरकार पूरी नहीं करती तो अगला कदम क्या रहेगा सर? अगला कदम हमने ये सोचा है, अभी तो सभी पूरे भारत में MPs को घेरा जा रहा है, उनको सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम हमारे लिए वहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारे अगर आप प्रतिनिधि हो तो आपको दिल्ली में जाके हमारे लिए आप कहाँ आवाज़ उठा रहे हो। कामगार मंत्री से आप मिले, प्रधानमंत्री से आप मिले, ये सवाल हम सारी MPs को पूछेंगे। उसके बाद हम जहाँ भी CBT की मीटिंग होगी किसी भी दिन भारत में कहीं भी, हम उनका विरोध करेंगे, वहाँ विरोध प्रदर्शन होगा। उसके बाद 5 अगस्त को जंतर मंतर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और उसके लिए विरोध सरकार के हमारी मांगों के लिए समर्थन में वो आंदोलन होगा, सरकार को भी विरोध करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी हमारा काम नहीं होता है तो हम EPFO के ऑफिसेस को पूरे हिंदुस्तान में ताले लगाएंगे और अपने आप की गिरफ्तारियाँ देंगे पूरे भारत में। उस पर भी नहीं होता है तो फिर आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन से भी काम नहीं होता है तो फिर हमारा आत्मदाह का भी स्टेप कंटेम्पलेट कर रहे हैं।